स्टूडेंट्स, हम न्यूट्रिशन के बारे में सीख रहे थे। उसमें अलग अलग टाइप्स हमने देखे थे कि ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक वगैरह थे। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट कर दिया था। ऑटोट्रोपिक्स में जो प्लांट जैसे प्लांट खुद अपना फूड प्रिपेयर करता है उसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में मेन प्रोसेस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, राइट। अब ऑटोट्रोपिक के बाद दूसरा जो न्यूट्रिशन का टाइप्स होता है वो क्या होता है? तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस मीन्स कि इसमें जो एनिमल्स आते हैं वो प्लांट्स अपना आप प्रिपेयर नहीं करते, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ईच ऑर्गेनिजम्स इज एडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। ईच ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, इज एडेप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। उनके पास एनवायरनमेंट ने उनको कुछ ना कुछ एडेप्टेशंस दिए। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। तो द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशंस डिफर, अलग अलग होता है न्यूट्रिशंस का फॉर्म, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, किसको फूड कैसे मिलता है, एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन, और वो कैसे उसे ऑब्टेन करता है ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर डिपेंड करता है न्यूट्रिशन, राइट। तो फॉर एग्जांपल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, फूड सोर्स जहाँ से फूड मिलता है वो स्टेशनरी हो, मतलब नुकसान नहीं करता हो, एक ही जगह पे हो, सच एज ग्रास, जैसे ग्रास। ये अलग एक हुआ न्यूट्रिशन का टाइप्स। फूड जो जिसमें कैसा होता है? स्टेशनरी होता है। या तो फिर मोबाइल जैसे वो मूवमेंट कर रहा है, सच एज डियर, जैसे इससे कौन खाता है? कुछ एनिमल्स ग्रास खाते हैं, तो उनका न्यूट्रिशन फूड कहाँ होता है? स्टेशनरी होता है। और कुछ जैसे लायन है तो वो डियर को खाएगा, तो वो डियर मोबाइल, मतलब वो मूवमेंट करता है। वुड अलाउ फॉर डिफर इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड एंड वॉट इज द न्यूट्रिटिव एपरेटस यूज्ड। वुड अलाउ फॉर डिफरेंस इन अलाउ, इसीलिए ये जो टाइप्स होता है वो अलग अलग होता है कि फूड कैसे लिया, कहाँ से मिला, फूड कैसा है, स्टेशनरी है या मोबाइल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इज न्यूट्रिटिव एपरेटस यूज्ड बाय द काउ एंड लायन। काउ एंड लायन न्यूट्रिटिव एपरेटस क्या क्या यूज़ करते हैं? तो जैसे काउ ग्रास यूज़ करता है, लायन डियर ये सब एनिमल्स को खाता है, तो ये अलग अलग होता है उसका। तो देर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन इज एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो उसकी एक बहुत बड़ी रेंज होती है कि, और वो स्ट्रेटजी होती है उसकी भी एक बड़ी रेंज है कि फूड कैसे लेते और उसे कैसे यूज़ करते ऑर्गेनिजम्स। तो सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। इसमें अलग अलग स्ट्रेटजी में फर्स्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। फूड का जो मटेरियल है उसे बॉडी के आउटसाइड उसे ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन एब्सॉर्ब इट। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, राइट। एग्जाम्पल्स आर फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड, ये तुम्हें पता है ब्रेड मोल्ड क्या होता है? तो ये ब्रेड जो ख़राब हो जाती है उसके ऊपर ये फंगी होती है और वो वहाँ से फूड लेती है। यीस्ट, मशरूम, ये सब, यीस्ट भी यही होता है जो ख़राब हुई चीज़ में होता है, राइट, मशरूम्स। तो ये सारे क्या करते हैं कि बॉडी के आउटसाइड फूड को पूरा ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं एंड उसको फिर वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं। अदर टेक इन होल मटेरियल, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पूरा मटेरियल क्या कर लेते? टेक इन, अंदर ले लेते एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज, और बॉडी के अंदर उसे ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब छोटे छोटे पीस बना देते हैं। वॉट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग। तो ये किसके ऊपर? व्हाट कैन बी टेकन, कैसे टेकन करते हैं, ब्रोकन डाउन कहाँ करते हैं, डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉडी डिज़ाइन के ऊपर। बॉडी डिज़ाइन भी अलग अलग होती है, जैसे यूनिसेल्युलर बॉडी होती है, मल्टी सेल्युलर बॉडी होती है, जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स अलग अलग टाइप की बॉडी डिज़ाइन होती है। तो वो कैसे फंक्शन करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ ऐसे एनिमल्स जो होते हैं जो न्यूट्रिशन प्लांट्स और एनिमल में से लेते हैं विदाउट किलिंग देम, उनको किल किए बिना, मतलब मारे बिना। तो दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव, ये जो किल किए बिना फूड लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? पैरासाइट, मतलब पैरासिटिक एनिमल्स।
जिनका ये टाइप्स जो होता है उसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिटिव एनर्जी स्ट्रेटेजी इज़ यूज्ड बाय अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी वेराइटी ये यूज़ करती है, लाइक एस्कटा, अमरबेल जिसे बोलते हैं, वो किसी के ऊपर चिपक जाती है, फिर वहाँ से फूड लेती है। टिक्स, लाइस, लीचीज एंड टैपवॉर्म, ये सब किसी न किसी बॉडी में से फूड लेते हैं, पर उसे मारे बिना। जैसे मॉस्किटो देख लो, तो मॉस्किटो हमारा खून चूसता है हमें मारे बिना, ऐसे वो भी एक क्या हो गया, पैरासिटिक हो गया। क्या हो गया, पैरासिटिक हो गया। तो ये सारे इसी तरह फूड लेते हैं, तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। कौन सा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है उसे पैरासिटिक न्यूट्रिशंस बोलते हैं। तो ये हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशंस में अलग अलग टाइप्स होती है कि कुछ एनिमल्स बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करके फूड्स को अंदर लेते हैं, कुछ बॉडी के अंदर लेते हैं फिर ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ किसी भी एनिमल्स को किल किए बिना फूड लेते हैं। तो ये अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं, और वो सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो बॉडी डिज़ाइन के ऊपर, बॉडी डिज़ाइन क्या होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो अब आगे देखते हैं बॉडी डिज़ाइन के हिसाब से क्या क्या होता है। तो जैसे सबसे पहले, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशंस, ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें अभी जो बताया कि वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो बॉडी डिज़ाइन के ऊपर। तो देखो कि सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, क्योंकि फूड लेने का रास्ता सबका डिफर मतलब अलग अलग होता है, राइट। कि सिंस द फूड एंड द वे, फूड भी सबका अलग अलग होता है और उसको ऑब्टेन करने का रास्ता भी अलग अलग होता है, सारे ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंस होता है। इसीलिए सारे ऑर्गेनिजम्स की डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होती है, डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जैसे इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा, पैरामोसियम, यूग्लिना, ये सारे सिंगल सेल से बने, उनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी होती है। तो इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, वो फूड को कैसे लेते हैं, पूरी एंटायर सरफेस से लेते हैं, पूरी सरफेस काम करती है फूड को अंदर लेने में बॉडी की। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेज, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है मतलब वो मल्टी सेल्युलर बनता है, तो डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो उसमें मल्टी सेल्युलर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड परफॉर्म फंक्शन करते हैं, जिससे वो अलग अलग काम होते हैं सारे, राइट। तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अमीबा, तो अमीबा क्या है, ये सिंपल है मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। कैसा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड एंड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। तो अमीबा कैसा होता है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है, फूड यूजिंग, फूड को लेने के लिए टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन फॉर्म करता है, बनाता है, एंड द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड, और पूरी सरफेस उसकी एक सेल से बनी होती है, पूरे सेल की सरफेस फूड के ऊपर कवर हो जाती है, एंड फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल्स। तो क्या बनता है, फूड वैक्यूल्स। जैसे यहाँ पे दिया है देखो कि ये अमीबा है, क्या है, अमीबा है। अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, कोई भी शेप में हम ड्रॉ कर सकते हैं, बीच में न्यूक्लियस रखना है। तो जैसे यहाँ पे उसके आसपास फूड पार्टिकल्स है, तो जब भी अमीबा के पास ऐसे फूड पार्टिकल्स होता है तो वो फूड पार्टिकल्स के आसपास जाके ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है, ये दो फॉर्म कर दिए ऐसे, तो इससे ये फूड कहाँ आ गया, अंदर आ गया। ये जो फिंगर लाइक एक्सट्रैक्शन होता है उसे स्यूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। तो ये अमीबा फूड को देख के ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, वो फूड अंदर आ गया, फिर ये यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा। तो ये फूड वाला पार्ट क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल्स। क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल्स। ये पूरा फूड अंदर आ गया, फूड पार्टिकल्स। अब ये फूड को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा फूड अंदर पूरा। फिर जो वेस्ट रहेगा वो यही सरफेस उसकी बाहर निकाल देगी, उसका एलिमिनेशन करके, राइट। तो ये अमीबा में न्यूट्रिशन ऐसे होता है पूरा, देखो कि फूड के आसपास वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है, फिर वो फूड वैक्यूल फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे यहाँ पे फूड वैक्यूल परफॉर्म होती है, जो हमने अभी डायग्राम में देखा कि फूड वैक्यूल, इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। जैसे फूड वैक्यूल्स बनेगी तो उसके अंदर
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जो फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, आर ब्रेक डाउन, वो टूट जाएंगे इनटू सिंपलर वंस, वो सिंपल बन जाएंगे, विच देन डिफ्यूज़ इनटू द साइटोप्लाज्म, उसके बाद वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे ये साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस के आसपास वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो ये सारा इसमें डिफ्यूज़ हो जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा। तो द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। फिर बाकी जो पार्ट रहेगा वो सरफेस पे ऊपर आएगा और वहाँ से थ्रोन आउट, मतलब बाहर चला जाएगा पार्ट, मतलब वो डाइजेस्ट हो गया, राइट। In Paramoecium, which is also unicellular organisms, the cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot. पैरामोइशियम भी ऐसा यूनिसेल्युलर ही होता है। क्या होता है, यूनिसेल्युलर। उसकी भी शेप सेम होता है, मतलब उसका शेप ऐसे कोई भी नहीं होता है, उसका फिक्स शेप होता है और एक स्पॉट, एक जगह होती है, वहाँ से ही वो फूड को अंदर लेता है। फिर इसी तरह अंदर लेने के बाद फूड वैक्यूल्स बनती है और वो डाइजेस्ट करके फिर बाद में सरफेस से वो वेस्ट को बाहर निकाल देता है। द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इट एन स्पेसिफिक स्पॉट। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया। फूड जो होता है वो मूव करता है दिस स्पॉट, जो स्पॉट से फूड अंदर लिया पैरामोइशियम में, तो स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सीलिया। पैरामोइशियम के बाहर की सरफेस पे सीलिया होती है। क्या होती है, सीलिया, जो मूवमेंट में यूज़ होती है। विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, वो सेल के पूरे एंटायर सरफेस को कवर करती है। कौन, सीलिया। सीलिया मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो भी एक बाहर की तरफ, राइट। तो ये जो था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, तो इसमें अमीबा और पैरामोइशियम जो हमने देखा वो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स थे। कैसे थे, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स थे। और उसके बाद न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये दूसरा 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हमने जो देखा वो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का देखा, हिट्रोट्रॉफिक। ह्यूमन बीइंग्स भी हिट्रोट्रॉफिक होता है। अब उसमें कैसे डाइजेशन होता है, पूरा न्यूट्रिशन वो कैसे लेता है, तो इसकी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये 4 मार्क्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा आज कंप्लीट कर दें। आज जितना करा उतना कंप्लीट कर देना, बाकी वाला पोर्शन उसका बाद में लर्न करना। पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको लिख के लर्न करना है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स हो या तो डाइजेस्टिव सिस्टम बोलो तो भी वही होता है, राइट। तो देखो, द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। एलिमेंट्री कैनाल मतलब पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या क्या होता है, माउथ से शुरू होता है, माउथ से एसोफेगस आएगा, फिर स्टमच आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। ये पूरा पार्ट होता है। क्या होता है, पूरा पार्ट होता है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो फूड जब ह्यूमन बींग्स लेते हैं तो माउथ से लेके एनस तक क्या होता है वो पूरा हमें इसमें सीखना है। तो we can see that the tubes has different parts, various regions are specialized to perform different function। ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शन करने के लिए परफॉर्म करते हैं। तो व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इन द एंटर आवर बॉडी, सबसे पहले फूड एंटर्स होगा बॉडी में तो क्या होगा, वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हियर। तो यहाँ पे हमें पूरा फूड अंदर जाने के बाद क्या क्या होता है वो डिस्कस करना है, राइट। तो आगे डिस्कस करते हैं। देखो आगे कि सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी उसमें भी नहीं देखनी है, पहले ये डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं कि वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। हम अलग अलग टाइप्स के फूड लेते हैं, वो सारे फूड सेम डाइजेस्टिव ट्रैक में से पास होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब क्या होता है, माउथ के बाद एसोफेगस के बाद स्टमच आएगा, स्टमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूरा जो होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिया है, देखो माउथ, ये एसोफेगस, फिर स्टमच आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और अंदर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लास्ट में एनस से वो वेस्ट बाहर जाता है। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से होता है। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड to generate particles which are small and of the same texture।
नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड। जब प्रोसेस होता है तो फूड जो होता है ना वो सेम टेक्सचर मतलब एक जैसा बन जाता है। हम जैसे फूड को चबाते हैं तो वो लास्ट में सेम जेली जैसा बन जाएगा, फिर वो अंदर जाएगा, राइट। तो दिस इज अचीव्ड बाय द क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ। तो ये कैसे होता है, तो फूड को हमारे टीथ से हम उससे क्या कर देते हैं, पूरा क्रश कर देते हैं। क्रशिंग करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके एक जैसा बना देते हैं। सिंस द लिनिंग ऑफ द कैनल इज सॉफ्ट, इसीलिए जो कैनल होती है उसकी सरफेस, लिनिंग मतलब सरफेस, वो कैसी होती है, सॉफ्ट, इसलिए वो फूड सेम टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा जेली लाइक, फिर वो इजीली आगे जाएगा। तो द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट पासेज स्मूथ। फूड ऑल्सो लास्ट, फूड को हम जब चबाते हैं, चर्निंग करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो फूड वेटेड भी हो जाता है मतलब गीला हो जाता है, तो वो इजीली स्मूथ रास्ते से इजीली स्मूथली पास हो जाता है। तो आगे जाएगा एसोफेगस में। कहाँ जाएगा, एसोफेगस में। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, कभी कभी हम ऐसा खाते हैं जो हमें बहुत अच्छा लगता है तो मुंह में पानी, माउथ वाटर्स, मुंह में पानी आ जाता है, पता है ना, होता होगा ना तुम्हें ऐसा कुछ अच्छा देख के। तो दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, वो जो पानी निकलता है वो एक्चुअली वाटर नहीं है, बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड। वो जो होता है ना वो क्या है, सलाइवा है। क्या है, सलाइवा। वो कौन सीक्रेट करता है, सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स होती है ना वो ऑलवेज ऐसे एंजाइम्स सीक्रेट करती है। तो सलाइवा सीक्रेटेड बाय सेलिवरी ग्लैंड। फूड जो पानी आता है वो ये होता है, जो कहाँ से आता है, सेलिवरी ग्लैंड। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. जब वो एलिमेंट्री कैनाल में जाता है तो उसको स्मॉलर मोलिक्यूल्स में ब्रोक करना मतलब तोड़ के छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। ये जो होता है वो कौन करता है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट तुम्हें पता है कि क्या होता है, जो किसी भी प्रोसेस को फास्ट करता है, उसका स्पीड बढ़ाता है। तो कैटालिस्ट कॉल्ड एंजाइम। तो द सलाइवा कंटेंस एन एंजाइम कॉल्ड सेलिवरी एमाइलेज। तो ये सलाइवा जो होता है, जो पानी आता है मुंह में, उसमें एक्चुअली एंजाइम होता है। वो कौन सा होता है, सेलिवरी एमाइलेज। एमसीक्यू के लिए भी ये याद रखना है कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो सेलिवरी एमाइलेज। तो दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च, ये एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, विच इज़ कॉम्प्लेक्स। स्टार्च कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था तो उसे ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव अ सिंपल शुगर, और उसको स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। कौन, एमाइलेज। क्या है एमाइलेज, कैटालिस्ट। कहाँ से, कहाँ होता है वो, सलाइवा में होता है। कहाँ होता है, सलाइवा में। सलाइवा क्या है, एंजाइम। और सलाइवा कहाँ से सीक्रेट होता है, तो सेलिवरी ग्लैंड में से। कहाँ से, सेलिवरी ग्लैंड में से। तो द फूड इज़ मिक्सड, अभी जो सिंपल शुगर हो गया वो द फूड इज़ मिक्सड थ्रूली विथ सलाइवा, वो सलाइवा के साथ सिंपल शुगर मिक्स हो जाता है। एंड मूव अराउंड द माउथ, मूव अराउंड द माउथ, माउथ से आगे जाता है। वाइल च्यूइंग, जब उसको च्यूइंग करते हैं। बाय द मस्क्यूलर टंग, मस्क्यूलर टंग, मस्क्यूलर टंग, टंग मसल्स से बनी होती है तो उसे मस्क्यूलर टंग बोलते हैं। तो वो फिर आगे जाएगा। तो इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन द रेगुलेटेड मैनर, ये जरूरी होता है कि फूड आगे जाए रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब, डाइजेस्टिव ट्यूब में रेगुलेटेड मैनर में जाए, जैसे तैसे नहीं। सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट, तो इसलिए ये जो प्रोसेस होता है वो ईच पार्ट में प्रॉपर होना चाहिए, जो भी प्रोसेस होता है वो। द लीनिंग ऑफ द कैनाल इज मसल्स, कैनाल की जो लीनिंग होती है मतलब सरफेस, वो मसल्स से बनी होती है। दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली, वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाती है फिर बड़ी होती है, सिकुड़ जाती है बड़ी होती है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड जो होता है उसके ऊपर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। तो फूड प्रेशर की वजह से आगे जाता है। तो वो रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो फूड को क्या करता है, पुश करता है फॉरवर्ड। दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑकर ऑल अलोंग द गट, ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है वो अलोंग द ऑल
अलोंग द गट, ये लास्ट तक होता है, पूरी कैनाल में होता है, इसलिए फूड इजीली आगे फॉरवर्ड होता रहता है और आगे पास होता रहता है। तो आज यहाँ तक देखते हैं, कल थोड़ा यहाँ तक रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे और ये कंप्लीट कर देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है।